हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन गुआंगशान ने वांगजी के सामने अपनी बेटी की शादी का प्रपोजल रखा था, लेकिन वांगजी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जिन गुआंगशान सीरियस होकर वांगजी से कहता है, सेनापति लान, मैं इस चीज़ का रीज़न जानना चाहता हूँ कि क्यों आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। शिजिन वांगजी को देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो सोच रहा था कि वांगजी कोई बहाना ही बना दे, लेकिन उसे पता है उसका भाई झूठ नहीं बोलता है। अगर उसे बताना होगा तो वो सच ही बोलेगा। बाकी सेक्ट लीडर भी वांगजी के जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि अगर वांगजी जल्दी जल्दी अपना जवाब दे तो वो भी अपने राजकुमार राजकुमारियों की बात आगे बढ़ाएं। वांगजी ने वहाँ पर सभी लोगों की तरफ देखा। उसने अपने ब्रदर और अंकल को भी देखा, जिनके चेहरे पर चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसके अंकल के चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि वो नहीं चाहते हैं कि वांगजी अपना सच सबको बताए। लेकिन वांगजी डिटरमिन था। कब तक वो इस सच को छुपाएगा? ये उसका एक हिस्सा है और उसे इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसने अपने स्ट्रेट फेस से जिन गुआंगशान से कहा, कुल प्रमुख जिन, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपकी बेटी का रिश्ता ठुकरा रहा हूँ। सच तो ये है कि मैं यहाँ पर उपस्थित किसी भी ओमेगा से शादी नहीं कर सकता हूँ। वांगजी की बात सुनकर सबके चेहरे उतर गए थे। सब लोग सोच रहे थे कि वो इस तरीके की बातें क्यों कर रहा है। जिन गुआंगशान कहता है, सेनापति लान, आप क्या कहना चाहते हैं? हमें समझ नहीं आ रहा है। इस पर वांगजी ने कहा, मैं किसी भी ओमेगा से शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे किसी भी ओमेगा के फेरोमोन्स महसूस नहीं होते हैं, और जब तक मुझे किसी ओमेगा के फेरोमोन्स महसूस नहीं होंगे मैं उसे अपने पार्टनर के रूप में कैसे चुन सकता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कोई ओमेगा ऐसा भी नहीं होगा जो ऐसा अल्फा चाहेगा जो उसके फेरोमोन्स को ही महसूस न कर पाए। वांगजी की बात सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे सब सरप्राइज हो गए थे। ये सेनापति लान क्या कह रहे हैं? उन्हें किसी ओमेगा के फेरोमोन्स महसूस नहीं होते? सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। कोई कुछ बोल रहा था तो कोई कुछ। लेंचिरेन ने अपना हेड शेक किया। उसे पता था कि एक बार सबको पता चलेगा तो इसी तरीके से बातें होंगी, लेकिन वांगजी को कौन समझाए? वो तो अपनी ही करेगा। विंग भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। वो खुद में ही सोचता है, आज तक मैंने ऐसे किसी भी अल्फ़ा के बारे में नहीं सुना है जिसे किसी ओमेगा के फेरोमोन्स महसूस न हो। क्या ऐसा भी होता है? दरबार में कोई किसी की बात सुन ही नहीं रहा था, इसलिए शिचिन उठकर कहता है, आप सब लोग शांत हो जाइए। सब लोग चुप हो गए थे। अब वो शिचिन को देख रहे थे। जिन गुआंगशान कहता है, कुल प्रमुख लान, सेनापति लान ये क्या कह रहे हैं? इस पर शिचिन कहता है, वांगजी जो कुछ भी कह रहा है वो बिल्कुल सच है, और मैं ये भी जानता हूँ यहाँ पर जितने भी कुल प्रमुख हैं और जिनके ओमेगा राजकुमार राजकुमारियाँ हैं वो चाहते थे कि वांगजी से उनके बच्चों की शादी हो। तो मैं आप सब लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या अब भी कोई ऐसा ओमेगा है जो वांगजी का सच जानने के बाद भी उससे शादी करना चाहता है? सभी लोगों ने एक दूसरे को देखना स्टार्ट कर दिया था। ओमेगा भी अब वांगजी की तरफ नहीं देख रहे थे। किसी ने भी कुछ नहीं कहा तो शिचिन चकल करके कहता है, ये तो मैंने सोचा ही था। आखिर अभी तक तो आप सब लोग रेस लगा रहे थे कि कौन वांगजी को जीत सके, तो अब क्या हुआ? एक ओमेगा कहती है, कुल प्रमुख लान, ये सच है कि सेनापति लान से सभी ओमेगा शादी करना चाहते हैं, लेकिन आप ही बताइए ये किस तरीके की चीज़ है? ऐसा तो हमने पहले कभी भी नहीं सुना है। ओमेगा अल्फाओं की सेंट तो एक मीडियम होती है ताकि दोनों पार्टनर्स आपस में हमेशा जुड़े रहें। आप ही बताइए, अगर सेनापति लान को किसी ओमेगा की सेंट महसूस नहीं होगी तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट कैसे होंगे? जो भी सेनापति लान से शादी करेगा क्या उन दोनों के बीच में पार्टनर्स जैसा प्यार होगा? मुझे नहीं लगता है। सब लोगों ने उस ओमेगा की बात पर सहमति जताई। शिचिन को यकीन नहीं हो रहा था कि जो ओमेगा वांगजी की एक झलक देखने के लिए मरते थे वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, लेकिन वांगजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसका चेहरा अभी भी बिल्कुल शांत था। विंग ने उसे देखा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे वांगजी के लिए बुरा लग रहा था। तभी जियांग फेंगबियान कहता है,
कुल प्रमुख लान। सेनापति लान की यह समस्या कुछ कुछ आपके पिता जैसी है। आपको इस बारे में जानकारी है ना? शिचन ने जियांग फेंगमियान की तरफ देखकर कहा, मुझे इस बारे में पूरी जानकारी है। ये बात सच है। वांग जी बिल्कुल मेरे पिताजी की तरह है। सारे सेक्ट लीडर फ्यूरियस हो गए थे। वो कहते हैं, कुल प्रमुख लान, आप जानते हैं आपके पिता ने क्या किया था? आपको क्या लगता है कि आपका भाई ऐसा नहीं करेगा? हम सभी को सब कुछ याद है। आपके पिता ने एक ओमेगा की वजह से सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड को छोड़ दिया था। हम लोगों पर उस समय कितनी मुसीबतें आई थी। अगर हमें पहले पता होता कि सेनापति लान बिल्कुल आपके बाबा की तरह हैं, तो हम उन्हें कभी भी सेनापति नहीं चुनते। अब आप ही बताइए कि अगर किसी ओमेगा के लिए उन्होंने भी कल्टीवेशन वर्ल्ड को छोड़ दिया तो फिर हम सब लोगों का क्या होगा? हम पर फिर से मुसीबत आ सकती है। और इस समय तो सिचुएशन ही ऐसी है, वेन रूहान हमारे सर पर बैठा हुआ है। चिरेन और शिचन दोनों को ही ये सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। शिचन कहता है, आप सब लोगों को सिर्फ अपनी चिंता है, कोई वांग जी के बारे में सोच रहा है? तो एक कहता है, इसमें सोचना क्या है? अगर हमें पहले सच पता होता तो हम कभी भी उन्हें अपना सेनापति नहीं चुनते। एक वो समय था जब आपके बाबा ने उस ओमेगा के लिए हम सबको मुसीबत में डाल दिया था, और अब आपका भाई है जो हमें फिर से मुसीबत में डाल सकता है। वांग जी ने उस पर्सन की तरफ ग्लेयर किया। उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, वो ओमेगा मेरी माँ थी। वांग जी की ऐसी आवाज़ सुनकर पूरे दरबार में शांति हो गई थी। विंग को उसकी आवाज़ से गूज़बम्स आ रहे थे। जियांग फेंगमियान खड़े होकर सबसे कहता है, आप सब लोग शांत हो जाइए, सेनापति लान को कुछ कहने तो दीजिए। फिर वो शिचन को देखकर कहता है, कुल प्रमुख लान, क्या इस समस्या का कोई हल नहीं है? शिचन ने वांग जी की तरफ देखा। फिर वो जियांग फेंगमियान को बो करके कहता है, कुल प्रमुख जियांग, मेरे वांग जी को किसी भी ओमेगा की सेंट महसूस नहीं होती है, लेकिन एक ओमेगा है जिसकी सेंट उसे महसूस हुई है, और वो ओमेगा आपकी बेटी है, राजकुमारी यानली। मैं आपके सामने अपने भाई की शादी का प्रस्ताव रखता हूँ। कुल प्रमुख, मैं राजकुमारी जियांग यानली का हाथ अपने भाई के लिए मांगता हूँ। वांग जी ने अपने भाई की तरफ देखा। वो पास जाकर कहता है, ब्रदर ये, लेकिन शिचन ने उसे चुप करा दिया। वो कहता है, वांग जी चुप रहो। ये पहली बार था जो शिचन ने इस तरीके से वांग जी को चुप कराया था। सब लोग फिर से शॉक हो गए थे कि वांग जी को सिर्फ राजकुमारी यानली की सेंट महसूस होती है। चिरन भी इस बात से शॉक था। वो कहता है, शिचन ये तुम क्या कह रहे हो? इस पर शिचन कहता है, अंकल ये सच है। फिर वो जियांग फेंगमियान की तरफ मुड़कर कहता है, कुल प्रमुख जियांग, अगर राजकुमारी यानली वांग जी से शादी करेगी तो वांग जी को कल्टीवेशन वर्ल्ड छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी आप जानते हैं मेरे बाबा ने कल्टीवेशन वर्ल्ड इसलिए छोड़ा था क्योंकि मेरी माँ मेरे बाबा से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन अगर राजकुमारी यानली वांग जी से अपनी मर्जी से शादी करे तो सब कुछ ठीक रहेगा। फेंगमियान सोच में पड़ गया था। उसने अपने परिवार को देखा, जिन सबके चेहरे से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यानली भी बिल्कुल शांत थी। उसने अपनी नज़रें उठाकर एक पर्सन को देखा जिसे वो बहुत ज़्यादा चाहती है, और सोच रही थी कि वो उसके लिए शादी का प्रस्ताव रखेगा। लेकिन जिन जूशवान की नज़रें झुकी हुई थी। यानली अभी भी उसे देख रही थी। दरबार में बातें हो रही थी, लेकिन जीशुआन ने नज़रें उठाकर यानली की तरफ नहीं देखा। यानली की आंखों में आंसू बन गए थे। वो जीशुआन को बहुत ही ज़्यादा उम्मीद से देख रही थी, जैसे वो कहना चाहती हो कि वो अभी सेनापति लान से कह दे कि वो शादी नहीं करेगी क्योंकि वो उससे प्यार करती है। लेकिन जब जीशुआन ने उसकी तरफ नहीं देखा तो उसका दिल टूट गया। वो जैसे तैसे अपने आंसुओं को संभाल रही थी। वुइंग ने उसे नोटिस किया। वो कहता है, शिजिए अब रोइए मत। तभी जंगशा भी कहता है, शिजिए अभी कुछ हुआ थोड़ी है, क्योंकि उसे वो बताया कि उसकी शिजिए उस जिन से कितना ज़्यादा प्यार करती है। और फिर वो खुद भी नहीं चाहता है कि वांग जी की शादी यानली से हो। वांग जी वैसे तो हर चीज़ में परफेक्ट है, हर कोई उस पर मरता होगा, लेकिन जियांग चेंग जानता है कि इमोशंस और प्यार के मामले में वांग जी बहुत कच्चा है, और उसकी शिजिए किसी ऐसे को डिज़र्व करती है जो उन्हें खुश रख सके, उन्हें प्यार जता सके।
जो कि वांगजी नहीं कर सकता है। जियांग फेंगमियान वांगजी और शिजिन से कहता है, कुल प्रमुख लान, सेनापति लान, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन ये फैसला मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपने बच्चों को पूरी छूट दी है, चाहे वो ओमेगा हो या अल्फ़ा, वो लोग खुद अपने लिए अपना पार्टनर चुनेंगे। यान ली अभी भी खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी। वांगजी उसके सामने गया, वो उसे बो करके कहता है, राजकुमारी, मैं आप पर किसी भी तरीके की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। आप जितना चाहे उतना समय ले सकती हैं और आपका जो भी जवाब होगा मुझे वो एक्सेप्ट होगा। यानली ने कुछ नहीं कहा। वांगजी को यानली की सेंट महसूस होती है। इस बात से वहाँ पर ज़्यादा लोग खुश नहीं थे। फिर भी कुछ सेक्ट लीडर कहते हैं, चलो, कोई तो ओमेगा है जिसकी सेंट उन्हें महसूस होती है। बस सिचुएशन वैसी ना हो जैसे चिंगे जुन के साथ हुई थी। जिन गुआंगशान कुछ सोच रहा था, फिर वो हंसते हुए कहता है, चलो, इस समस्या का समाधान हो ही गया। अब निर्णय करने की बारी राजकुमारी यानली की होगी। यानली जैसे तैसे खुद को संभाल कर कहती है, मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगी। तो सब लोगों ने उसकी बात मान ली। जिन गुआंगशान कहता है, ठीक है, अब हमें अपनी मीटिंग को आगे बढ़ाना चाहिए। जिन गुआंगशान खुद को मजबूत करने के लिए सच में अपनी बेटी की शादी वांगजी से करवाना चाहता था, लेकिन अब वांगजी तो उससे शादी नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपना दूसरा दांव चला। अब उसने जियांग वानियन के लिए अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव रखा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिन हुआ की किस्मत ही खराब है। काबिल अल्फ़ा उसकी किस्मत में लिखे ही नहीं है। जियांग वानियन ने भी बिल्कुल वांगजी की तरह जवाब दिया कि वो उससे शादी नहीं कर सकता और ना ही वो यहाँ पर किसी और ओमेगा से शादी करेगा। पूरे दरबार में फिर से बातें होने लग गई थी, ये इन अल्फाओं को हो क्या गया है। लान वांगजी की तो समस्या थी, उसने तब शादी नहीं की, लेकिन ये जियांग वानियन को क्या हो गया है। विंग और उसकी फैमिली भी जंगशा के इस डिसीजन को सुनकर थोड़ा हैरान थी। विंग खुद में ही सोचता है, मैंने इससे कहा था कि इससे कोई भी ओमेगा शादी नहीं करेगा, क्या इसने ये बात सीरियसली ले ली। मैडम यू और जियांग फेंगमियान भी टेंशन में थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि जंगशा ऐसा क्यों कह रहा है। वो अपने लिए एक सूटेबल ओमेगा तो चुन ही सकता है। जब सब लोगों ने जियांग चेंग से भी वही क्वेश्चन किया कि वो शादी क्यों नहीं करना चाहता है, तो उसे भी अब जवाब देना ही था। वांगजी को देखकर अब उसे थोड़ी हिम्मत मिल गई थी। जब वांगजी अपना इतना बड़ा सच एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसे भी सब लोगों को सच बता देना चाहिए। उसने पूरे दरबार से कहा कि वो यहाँ पर उपस्थित किसी भी ओमेगा से इसलिए शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो पहले से ही एक ओमेगा को प्यार करता है और वो सिर्फ उसी ओमेगा से शादी करेगा। जियांग फेंगमियान और उसकी फैमिली तो ये सुनकर शॉक हो गए थे। आज से पहले उन्होंने किसी भी ओमेगा के बारे में नहीं सुना जिससे जंगशा प्यार करता हो, न उसने किसी को बताया। मैडम यू उसे देखकर कहती है, जियांग वानियन, ये तुम क्या कह रहे हो। जंगशा अपने माँ और बाबा की तरफ मुड़ गया। वो अपना सिर झुकाकर कहता है, माँ, बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मैडम यू उसकी तरफ ग्लेयर करके कहती है, कौन है वो, क्या वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। इस पर जियांग चेंग थोड़ा नर्वस हो गया, वो चुप भी हो गया था। जियांग फेंगमियान अपनी काम वॉइस में कहते हैं, जियांग चेंग, कौन है वो, हमें बताओ। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए सूटेबल है और तुम उसे पसंद करते हो, तो हम तुम्हारी शादी उससे ज़रूर करवाएंगे, इसलिए हमें बताओ। जंगशा बताने में अभी भी हेजिटेट कर रहा था, लेकिन अब उसे बताना तो है ही। उसने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, वो वेन क्लैन की राजकुमारी वेंजिंग है। सबके कान खड़े हो गए थे। सरप्राइज़ में सबकी आंखें बड़ी हो गई थी। वो कहते हैं, राजकुमार जियांग ने क्या कहा। सब लोग आपस में खुशफुस करने लग गए थे। तो जंगशा सबकी तरफ मुड़कर जोर से कहता है, वो वेन कबीले की राजकुमारी वेंजिंग है, मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। कुछ लोग अपनी सीट पर उड़ गए थे। वो जियांग चेंग की तरफ गुस्से में देखकर कहते हैं, राजकुमार जियांग, ये आप क्या कह रहे हैं, वो लोग हमारे दुश्मन हैं। आप दुश्मनों की राजकुमारी को कैसे पसंद कर सकते हैं। क्या दोस्तों में सब लोग मर गए हैं, आप हम में से किसी ओमेगा को चुन सकते हैं। लेकिन जियांग चेंग के चेहरे से ही लग रहा था
कि उसका जो डिसीजन है वो फाइनल है। वो कहता है वेंजिंग दुश्मन नहीं है, वो वहाँ पर खुद फंसी हुई है, उसे हमारी मदद की ज़रूरत है। सब लोग जियांग फेंगमियान से कहते हैं, कुल प्रमुख जियांग, अपने बेटे को समझाइए, उसका दिमाग खराब हो गया है। आखिर ये सब लोगों को हो क्या रहा है? जिन अल्फाओं को हमने अपनी सुरक्षा दी है वही हमें मुसीबत में डालने पर तुले हुए हैं। पहले सेनापति लान और अब राजकुमार जियांग। आखिर सबका दिमाग खराब हो गया है। मैडम यू और जियांग फेंगमियान ने एक दूसरे को देखा। अब उन लोगों को समझ आ रहा है कि कैसे जियांग चेंग को पता चला कि वेन रूहान ये नायरन का यूज़ कर रहा है। शायद उसे वेंचिंग ने ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है। जियांग चेंग उससे प्यार करता है, इसलिए वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। जब जियांग चेंग गुसू में पढ़ता था तब नाइट हंट के दौरान बहुत से सेक्ट के ओमेगा अल्फ़ा भी आते थे। उन्हीं में वेंचिंग भी आती थी, जहाँ पर उसकी मुलाकात उससे हुई थी और दोनों को ही पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो गया था। उसने सोचा था कि वो अपने पेरेंट्स को वेंचिंग के बारे में बताएगा, लेकिन उससे पहले ही वेन रूहान ने उन लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते युद्ध भी शुरू हो गया। जियांग चेंग को कभी मौका ही नहीं मिला और अब तो वेंचिंग अपने भाई के साथ वहाँ पर फंसी हुई है। जंगशा को किसी भी हाल में उसे वहाँ से लेकर आना है। अभी उस मीटिंग में बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो गई थी, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसलिए लेंचरेन उठकर कहता है, मुझे लगता है कि अभी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं, हमें ये मीटिंग यहीं पर ख़त्म कर देनी चाहिए। सब लोग इस बात के लिए राज़ी हुए क्योंकि अब वो किसी और अल्फ़ा से नहीं सुनना चाहते हैं कि उसने क्या कांड कर दिया है। जिन गुआंगशान ने जो कुछ सोचा था वो सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर भी होस्ट होने के नाते वो कहता है, आप सब लोग अभी जाकर आराम कर लीजिए, शाम को हमारी कुछ कॉम्पिटिशन्स होंगे, तब आप लोगों को बुला लिया जाएगा। इसके बाद सारा दरबार खाली हो गया था। सब लोग अपने अपने कमरों में जा रहे थे। विंग अपनी फैमिली के साथ था, वो सब लोग बैठे हुए थे। मैडम यू गुस्से में लाल हो रही थी, यानली रोई जा रही थी और विंग चुपचाप बैठा हुआ था। मैडम यू यानली को देखकर कहती है, आली तुम इतना क्यों रो रही हो? ऐसा तो है नहीं कि हम अभी तुम्हारी शादी उससे करवाने वाले हैं, और वैसे भी तुम उस जिन के लिए रो रही हो जिसने तुम्हें देखा भी नहीं। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सबके सामने ये कह सके कि वो तुमसे प्यार करता है, तो वो तुम्हारे लायक नहीं है। यानली को भी इसी बात का बुरा लग रहा था। वो इसलिए नहीं रो रही थी कि लान वांगजी ने उसे शादी के लिए प्रपोज़ किया है, बल्कि इसलिए रो रही थी कि कैसे सब ने अपने प्यार के बारे में बताया, लेकिन जिन जूशवान ने उसके लिए कुछ भी नहीं कहा। विंग को भी अपनी शिजी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैडम यू जियांग चेंग की तरफ गुस्से में देखकर कहती है, और तुम्हें पसंद करने के लिए वो वेन ही मिली थी। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो तुम्हें धोखा नहीं देगी? क्या पता वो यहाँ पर हम लोगों की जासूसी कर रही हो। जियांग चेंग अपने घुटनों पर बैठ गया। वो कहता है, माँ, बाबा, आप मेरा यकीन कीजिए, वेंचिंग ऐसी नहीं है, वो खुद वहाँ पर फंसी हुई है। जियांग फेंगमियान कहता है, वो ये नायरन वाली बात उसी ने तुम्हें बताई है ना? जियांग चेंग ने इस पर नोट किया। तो जियांग फेंगमियान कहता है, लेकिन तुमने उसे संदेश भेजा कैसे? इस पर जियांग चेंग विंग की तरफ देखकर कहता है, विंग ने जो जादुई तितलियाँ बनाई थी उन्होंने काम कर लिया था। ये सुनकर तो विंग भी सरप्राइज हो गया था, इसीलिए जियांग चेंग ने उससे वो तितलियाँ ली थी ताकि वो उनसे वेंचिंग को संदेश भेज सके। मैडम यू बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। वो कहती हैं, हे भगवान, मुझे ही इस तरीके के बच्चे मिलने थे। आखिर कब तुम सब मुसीबत में पड़ना बंद करोगे? फिर वो विंग की तरफ देखती है जो बिल्कुल मासूमियत के साथ बैठा हुआ था। वो उसे देखकर कहती है, तुम इस तरीके से बैठे हुए हो जैसे तुमने तो कुछ किया ही ना हो। विंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। वो कहता है, माँ, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। इस पर मैडम भी कहती है, तुम सारी रात तुम जिन क्लैन में घूमते रहे, तुमने अल्फाओं से झगड़ा भी किया, मुसीबत में पड़ जाते तो कौन बचाता तुम्हें? तुम लोगों को आखिर में रोको तो रोकूं कैसे? विंग थोड़ा डर गया था। उसकी माँ को पता है, लेकिन उन्हें कैसे पता चला? फिर वो विंग को देखकर कहती है, आशियन,
इस तरीके की मुसीबतों में पड़ना बंद करो। मुझे लगा था कि तुम्हारे लिए भी यहाँ पर किसी सूटेबल अल्फ़ा को ढूंढ लेंगे, लेकिन ना वो अल्फ़ा किसी लायक है और ना ये मीटिंग सक्सेसफुल हुई। इस मीटिंग में तो मुझे इतने शौक मिल गए हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अपने बच्चों पर भरोसा करूं या ना करूं। तीनों सिबलिंग्स का चेहरा उतर गया था। वो पप्पी की तरह अपने माँ और बाबा को देख रहे थे। मैडम यू उन्हें देखकर कहती है, ठीक है, तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन मुसीबत में पड़ना ज़रूरी तो नहीं है ना। इस पर उन तीनों भाई बहनों ने नोट किया। जियांग फेंगबियान कहता है, आली तुम चिंता मत करो, सोचकर हमें जवाब देना। हमें राजकुमार लान पर पूरा भरोसा है, वो कुछ भी गलत नहीं करेंगे। फिर वो जंगशा को देखकर कहते हैं, जियांग चेंग तुम चिंता मत करो, वेंचिंग को हम वहाँ से बचा लेंगे। जियांग चेंग ने भी नोट किया। विंग अपने बाबा को देख रहा था, जैसे वो इंतज़ार कर रहा हो कि उसके लिए वो क्या कहेंगे। तो जियांग फेंगबियान स्माइल करके कहता है, आइंग यहाँ देखकर लग नहीं रहा है कि कोई अल्फ़ा तुम्हारे काबिल होगा, लेकिन चिंता मत करो, कोई तो होगा जो तुम्हारे लिए भी होगा, वो तुम्हें जल्दी ही मिलेगा। इस पर विंग ने अपनी टूथी स्माइल दिखाई। उसे कौन सा शादी करनी है, वो तो यहाँ पर सिर्फ घूमने आया था और कंपटीशन देखने आया था। दूसरी तरफ वांगजी और शिचिन लेंचरन के सामने थे। लेंचरन बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। वो कहता है, वांगजी मैंने तुमसे कहा था कि किसी को भी ये सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, तो तुमने सबके सामने क्यों कहा? और जब तुम्हें राजकुमारी यानली के फेरोमोन्स महसूस हो रहे थे तो मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं पहले ही जियांग फेंगबियान से बात कर लेता। किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तुमने देखा ना किस तरीके से लोग बात कर रहे थे। इस पर वांगजी कहता है, अंकल आखिर हम कब तक छुपाते, और वैसे भी मैंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर इसे छुपाने की क्या ज़रूरत है? और बाबा की तरह मुझे भी नहीं लगता कि ये मेरी कोई कमज़ोरी है, बल्कि ये मेरी यूनिकनेस है जो मुझे सबसे अलग बनाती है। लेंचरेन के पास वांगजी की बातों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो कहता है, ठीक है, अब जब तक राजकुमारी जियांग अपना जवाब नहीं देती तब तक इंतज़ार करो। और इसके बाद वो वहाँ से चला गया। शिचिन कहता है, वांगजी तुम कुछ देर आराम करो, लेकिन वांगजी से रोककर कहता है, ब्रदर आपको ये नहीं करना चाहिए था। इस पर शिचिन कहता है, क्या? तो वांगजी कहता है, आपको जियांग फेंगबियान के सामने शादी का प्रस्ताव नहीं रखना चाहिए था। मैं राजकुमारी यानली से शादी नहीं करना चाहता हूँ। शिचिन ने डिसबिलीफ में उसकी तरफ देखा। वो कहता है, वांगजी तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने देखा नहीं, तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद दरबार में कोई भी ओमेगा तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। इस पर वांगजी कहता है, उन ओमेगाओं से तो मैं खुद भी शादी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ब्रदर राजकुमारी यानली जिन जूशुआन को पसंद करती है। शिचिन हैरान हो गया था। वो कहता है, क्या? तो वांगजी ने नोट किया। फिर शिचिन उसे कंधों से पकड़कर कहता है, वांगजी मेरी बात सुनो, राजकुमार जिन बिल्कुल नॉर्मल हैं, उन्हें तो कोई भी ओमेगा मिल जाएगा, तुम अपने बारे में सोचो। वांगजी अपने भाई की बात सुनकर हैरान हो गया था। वो उनका हाथ पकड़कर कहता है, ब्रदर ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब कुछ गलत है और आप ये जानते हैं। उसे पता है कि उसका भाई बस उसे खुश देखना चाहता है, लेकिन दूसरों को तकलीफ़ देकर वो खुश कैसे रह सकता है। शिचिन को वांगजी की बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो कहता है, तो फिर क्या करोगे तुम? वांगजी थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, ब्रदर आपने सजेस्ट किया था ना कि मैं विंग के लिए प्रस्ताव रख सकता हूँ। अगर मैं बात करूँगा तो वो समझ जाएगा। ये बात सुनकर शिचिन शॉक हो गया। वो वांगजी को देखकर कहता है, वांगजी तुम मास्टर वे को पसंद करने लगे हो ना? हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।